और कभी कभी धन नहीं होता, तन होता है और मन बहुत होता है। ऐसे भी बहुत लोग होंगे। 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका तन और मन होता है लेकिन धन नहीं होता। 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन होता है, तन होता है लेकिन मन नहीं होता। 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मन होता है, धन होता है लेकिन तन नहीं होता, अपाहिज है, पड़े हैं बिस्तर में। मन तो है, धन है, धन भी है, मन भी है। एक व्यक्ति ने एक प्रतिमा स्थापित कराई और उसने ये कहा कि हम आ नहीं सकते क्योंकि मेरी वो स्थिति नहीं है। हम आएंगे तो हमें 4 जन लेकर के आएंगे, उससे क्या फायदा है, लेकिन मेरी भावना है एक भगवान की प्रतिमा स्थापित कराने की। और उसने भगवान की प्रतिमा स्थापित कराई। मैंने कहा ये बताओ अभिषेक कौन करेगा? आप भगवान की प्रतिमा स्थापित तो करा रहे हो लेकिन अभिषेक कौन करेगा? बोले अब अभिषेक करने के लिए हमारे परिवार में कोई है ही नहीं, बेटी है उनकी शादी हो गई और पति है नहीं, हम ही हैं और हम अभिषेक कर नहीं सकते। अब मेरी प्रतिमा स्थापन कराने की बहुत भावना है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी प्रतिमा विराजमान होगी, तुम्हारी ओर से एक भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी, ऐसी प्रतिमा विराजमान होगी जिसका अभिषेक होना ही नहीं है। बोले ऐसी कैसी प्रतिमा हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो उस महिला की स्फटिक मणि की प्रतिमा आई। कहेगी स्फटिक मणि की प्रतिमा पे अभिषेक होना आवश्यक नहीं है, वहां अभिषेक नहीं होता है, उसके दर्शन होते हैं। मुझे लगता है मानस स्तंभ में जो प्रतिमा विराजमान होना चाहिए वो स्फटिक मणि की होना चाहिए। अभिषेक का झंझट खत्म, दर्शन करो, क्योंकि वो दर्शन के उद्देश्य से ही बनाई जाती है। तो वो महिला बड़ी खुश हुई। उसने कहा राशि की कोई चिंता नहीं है, जितनी चाहिए उतनी ले लो, लेकिन एक भगवान की प्रतिमा हमारी कहीं विराजमान हुई नहीं। तो हमने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आई, आप मेरे पास आते तो हम बताते ऐसी प्रतिमा विराजमान करो। और उसकी स्फटिक मणि की प्रतिमा विराजमान हो गई, बड़ी खुश हुई। तो हम कहें कभी धन होता है, मन होता है, लेकिन तन नहीं होता। कभी मन होता है, धन नहीं होता। कभी धन होता है, मन नहीं होता। कभी धन और मन दोनों होते हैं, तन नहीं होता। कभी धन होता है, तन होता है, मन नहीं होता। और कभी तन होता है, धन और मन दोनों ही नहीं होते। ऐसा भी होता है। ऐसे में क्या करें? कभी हमारे पास धन भी नहीं है और मन भी नहीं है। आप मन से भी गरीब हैं और धन से भी गरीब हैं। अब तन को कहां ले जाओगे? आचार्यों ने सब तरीके का कार्य करने के लिए कहा है। और ये कहा है अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, अगर तुम्हारे पास मन है और तन है, धन नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने मन से इस तन को ले आइए, मंदिर तो आइए, मन से इस तन को ले आइए। और अगर मन से इस तन को ले आए और मंदिर में ला करके खड़ा कर दिया
तो वो तुम्हारे घर में धन भी भेज देगा। तुमने 2 का तो सदुपयोग किया है, तीसरी तो थी ही नहीं, तीसरी फिर वो देगा। वहाँ जाके कहो तो भगवान मेरे पास मेरा मन तो बहुत है, लेकिन क्या करें मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, इतनी माँ कहो तो जाके। और हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, और वो तरीका बता रहे हैं कि तुम भावना बनाओ, धन हो या ना हो आपका काम पूरा होगा। चाहे भले ही आपकी छोटी सी दुकान सही, लेकिन आपका काम होगा, पक्के में होगा। और इतनी जल्दी भी नहीं मचाना कि गए और 4 दिन बाद कहने लगो काम ही नहीं हुआ। ये फोकट के काम 4 दिन में नहीं होते। और अच्छी किस्मत बड़ी मुश्किल से एक आध बार आती है जिंदगी में। अच्छे अवसर आते हैं और अगर निकल जाते हैं और हम चुपचाप खड़े रह जाते हैं तो इसका मतलब है हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं, क्योंकि अवसर निकल गया। अवसर निकलने के बाद कोई अवसर नहीं बनता। अगर आप सोचें हम 40 साल के बाद IAS करेंगे तो IAS नहीं होगी। अब चुपचाप नौकरी करो। अवसर गया। 20 साल से तुम सुधरे नहीं, 20 साल के बाद ही अगर मन बना लेते तो हो सकता था आप अवसर बन जाते, लेकिन आपने अवसर को गवा दिया। अब आप लाख प्रयास करो, कितनी भी योग्यता रखो, लेकिन आप अवसर नहीं बन सकते। हर कार्य का समय होता है और हर कार्य को समय पे करना चाहिए। और अगर समय पे नहीं किया तो कार्य रह जाता है और हम दुखी होते हुए देखे जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, कल तन जितनी लंबी चाहत हो है उतना ही दिलवाहत हो। जितनी लंबी चाहत हो है उतना ही दिलवाहत हो। वो त्याग करे तब राहत हो, त्याग करे तब राहत हो। अगर हम त्याग नहीं करेंगे, मेरे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी तो हमें कहीं भी आनंद नहीं है। आप त्याग का आनंद तो देखो। गाय के थनों में दूध भर जाता है, 8 घंटे के बाद दूध भर जाता है। अगर वो कहे नहीं हम दूध नहीं निकालने देंगे, तो दुखी कौन होगा? निकालने वाला तो दुखी होगा नहीं, रखने वाला दुखी होगा। रखे रहो। और अगर त्याग करेगी तो मुझे लगता है वो आनंद में रहेगी। त्याग करने वाले ही आनंद में रहे हैं, रखने वाले कभी भी आनंद में नहीं रहे, बेचारे दुखी ही रहे। हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने समय का सदुपयोग करें, हम अपने धन का सदुपयोग करें। और ऐसे समय में तो अगर हमें मान लीजिए तुम्हारा कहीं धन पड़ा है, उसका उपयोग बाद में हो जाए, लेकिन इसका उपयोग तो पहले कर ही लेना चाहिए। बाद में जो होगा वो होता रहेगा। तो मेरा ये कहना है, कल यहाँ वो रथोत्सव, रथ यात्रा, जिसका कितने दिनों से सबको इंतजार है, और वो देखने को मिलेगा। पूरा अलवर जैन समाज नहीं, पूरा अजैन समाज भी देखने के लिए उमड़ेगा कि 24 रथ। और हमारे आसपास के गांव के लोग भी देखने के लिए आएंगे। फिर वो यहाँ देख करके जाएंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे, घर पे जाकर के, अपने गांव में जाकर के उसकी चर्चा करेंगे। और ऐसा देख करके हो सकता है किन्हीं और के भाव बने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी के बनेंगे, ऐसा हमें लगता नहीं है। पता नहीं
कौन से पुण्य के उदय से या कौन सी भावना से, कौन से अच्छे कर्म से ऐसा भाव बना कि हम भगवान महावीर जयंती पर, भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर हम इतने रथों की यात्रा चलाएं। पता नहीं कौन से मन से, कौन से भावों से, वरना कौन करता है? विचार करिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या अभी तक अच्छे लोग थे? नहीं थे, वे ही लोग हैं जो लोग पहले थे। लेकिन कोई अब यहां यही कहना पड़ेगा, लोग तो वे ही हैं जो पहले थे, और लोग वे ही हैं जो 40 साल से हैं, और यही है। लेकिन आज ये मन बना है तो इसका मतलब है कोई अच्छी किस्मत जरूर आई है, तभी तो मन बदला है। और मन बदला है, ऐसा कार्य हुआ है, तो हमारा ये कहना है सभी लोग उसमें अब अच्छी मेजबानी देते हुए अच्छी तरह उसको आयोजन करने का प्रयास करें, अच्छी प्रभावना पूर्वक करें। और सभी लोग, हम तो कहते हैं सभी लोग रथ में बैठ करके चलें, सारे धोती दुपट्टे में ही चले, एक उतर जाए दूसरे बैठ जाए, ऐसा भी करते। लेकिन फिर शुद्धता में तो रहना ही पड़ेगा। अगर भगवान के पास बैठेंगे तो फिर शुद्धता में ही रहना पड़ेगा। और भगवान से अलग कहीं बैठे, ऊपर भगवान और नीचे बैठे तो बात अलग है। लेकिन अगर भगवान को लेकर के बैठेंगे तो फिर नीचे उतर नहीं सकते, बस रथ पे ही बैठ सकते हैं। तो उस रथ का आयोजन हम लोग यहाँ सभी लोग मिलकर के करने जा रहे हैं, और उसमें आपने हम लोगों को आमंत्रित किया है। हम भी अपना सौभाग्य समझते हैं, और आप भी सौभाग्य समझते हैं कि हमारे उसमें महाराज आए, और हम भी सौभाग्य समझते हैं कि 24 रथ में हम भी शामिल हो गए। कल को कई जगह बात आएगी तो हम चर्चा तो करेंगे, और ये प्रेरणा किन्हीं और लोगों को भी देंगे। हो सकता है किसी और का मन बने, लेकिन प्रेरणा तो कहीं ना कहीं से तो मिलती ही है, कहीं से उठती है और कहीं से किन्हीं ना किन्हीं को मिलती भी है। तो ये प्रेरणा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसमें शामिल हुए हैं, आप लोग भी सब उसमें शामिल हैं, और सब लोगों को अपने रिलेटेड रिश्तेदार हैं इधर उधर जो आसपास रहते हैं 100-200 किलोमीटर की रेंज में बुला लें। तुम भी देखो, शादी में बुलाएं चाहे ना बुलाएं, लेकिन रथ में तो बुला लें, अच्छे काम में तो बुलाना चाहिए। वो कहते हैं धर्म के कार्य में व्यक्ति एक दूसरे को बुलाता है, लेकिन कर्म के कार्य में व्यक्ति एक दूसरे को नहीं बुलाता, धर्म के कार्य में बुलाता है। आप विचार करिए, आप कभी चौका लगाते हैं, और आपने घर पे चौका लगाया तो आप किन किन को बुलाते हैं? जितने रिश्तेदार हैं गांव में सबको फोन कर देंगे, आ जाइयो, सवेरे आ जाइयो, सबको बुलाएंगे। बेटी हो, बेटा हो, वे रिलेटेड हो, रिश्तेदार हो, सबको बुलाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो अड़ोसी पड़ोसी को बुला लेंगे, और नहीं है तो मंदिर में आकर के कह लेंगे भैया आप भी आना चौके में। और जब भोजन बनाते हो तो किसको बुलाते हो? रोज घर पे भोजन बनता है कि नहीं? तब किन किन को बुलाते हो कि तुम भी आ जाओ? और चौका लगाते तो अच्छे कार्य में सबको बुलाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही ज्यादा हमें पुण्य का बंध होगा। और खाने में तो पुण्य का बंध है ही नहीं, तो बुलाएंगे तो अपना ही और चला जाएगा। इसलिए भोजन तो रोज घर पे बनाते हैं, लेकिन बुलाते तभी हैं जब हम महाराज को बुलाते हैं, तब सबको बुलाते हैं। और अगर मान लीजिए हमने किन्हीं को बुलाया और नहीं आ पाए,
आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं आ पाए, अब क्या करें, आए ही नहीं, तो ढोल बजा के उन्हें बता देते हैं तुम नहीं आए, यहां हार हो गए। आखिरकार हमें खुशी होती है, धर्म के मामले में खुशी होती है, लेकिन अधर्म के मामले में कहीं भी खुशी नहीं होती। तुम रोज भोजन करते हो, कौन सी खुशी होती बताओ? भोजन करने पर खुशी होती है कि नहीं? हाँ, मजबूरी है, खाना पड़ेगा, क्या करें, नहीं खाएंगे तो मरेंगे। लेकिन अगर हम आहार देते हैं तो जरूर अंतरंग खुशी होती है, ये ओरिजिनल खुशी है, इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते। ओरिजिनल खुशी है, वो तो चेहरे से दिखाई देती है। लेकिन रोज भोजन करने के बाद भी हमारे चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती। बस यही अंतर है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे पास तन भी है, हमारे पास मन भी है, हमारे पास धन भी है, अवसर भी कल तक है, कल के बाद वो अवसर भी समाप्त हो जाएगा। अब फिर रथ तो निकलेगा, लेकिन 24 रथों के साथ कोई रथ क्या मालूम निकले या न निकले। इसलिए जो लोग इसकी व्यवस्था बना रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, इधर से उधर से सभी का मन रखना पड़ता है। उन जिन्होंने रथ भेजा है उनको भी बड़े प्रेम से समझाना पड़ता है, और अपन यहाँ चला रहे हैं, अपन को भी प्रेम से चलना पड़ता है। और यहाँ 4 लोग कुछ कह देते हैं, उनकी भी आखिर ये तो बताओ उन्हें मिल क्या रहा है? क्या तनख्वाह मिल रही है? नहीं, फिर क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। एक भावना है जो पूरी होने जा रही है, बस इसकी खुशी मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है। जो भावना बनाई थी वो पूरी होने जा रही है, इसकी खुशी के लिए वो ना दिन देख रहे हैं और ना रात देख रहे हैं,